हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं के गणित में प्रकरण 9 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो प्रकरण 9 है वो किसके बारे में? छूट और कमीशन। हमारा लेसन का नाम है छूट और कमीशन। अब यहाँ पे देखो, छूट छूट यानी क्या होता है? छूट यानी डिस्काउंट। छूट यानी डिस्काउंट होता है। तो हम जो है यहाँ पर पहले छूट के बारे में पढ़ेंगे, बाद में कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, तुमने देखा होगा आजकल जो है सब जगह ये जो है दिवाली है, दशहरा है। दशहरा तो अभी चल ही रहा है, आज नवरात्र चल ही रही है और अभी दिवाली भी आने वाली। तो तुम लोग देखे होगे हर दुकानों पे जगह जगह कई चीज़ें से 20% ऑफ, 50% ऑफ, 10% ऑफ, सेल, ऐसे सब लगा हुआ है। वैसे कोरोना महामारी की वजह से तो ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा हम लोगों को, लेकिन हमेशा नवरात्र, दिवाली, ये सब सीज़न में हम देखते थे हर जगह जो है से डिस्काउंट लिखा रहता है। ठीक है, तो ये सब जो है डिस्काउंट मतलब क्या हुआ? छूट दी जाती है। डिस्काउंट यानी क्या हुआ? छूट दी गई है। जैसे यहाँ पे देखो, ये डिस्काउंट दिया है, अलग अलग परसेंट, छूट को ही डिस्काउंट बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये तुम लोगों को 20%, 20%, ये सब डिस्काउंट दिया गया है। तो यहाँ पर हमें जो है, अब हमारा टॉपिक छूट के बारे में है, हमें उसी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो, हमारा टॉपिक क्या है? छूट, डिस्काउंट। देखो, छूट है क्या? एक्चुअली तुमने देखा होगा, जब भी तुम कहीं जाते हो, सामान लेने जाते हो, तो तुमने देखा होगा सामान के ऊपर एक टैग लगा होता है। उसके ऊपर टैग पे उसका मूल्य लिखा रहता है कि कितने का वो सामान है। जैसे यहाँ पर वो जो सामान लिखा रहता है ना, उसको कहते हैं अंकित मूल्य। उसको क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। ये उसका मार्केट वैल्यू होता है। तो जो भी सामान है, जो सामान की कीमत है, जो वस्तु की कीमत है, उसको कहते हैं अंकित मूल्य, मार्केट वैल्यू। फिर दुकानदार क्या करते हैं? उस अंकित मूल्य पर कुछ छूट देते हैं। लेकिन जब भी वो छूट देते हैं तो तुम्हें देखो हमेशा क्या बताते हैं? परसेंट बताते हैं। वो बोलते हैं 10% छूट है, 20% छूट है, 25% छूट है। कभी भी वो कीमत नहीं बताते हैं, वो परसेंट बताते हैं कि इतना परसेंट छूट है। तो दुकानदार जो होता है वो अंकित मूल्य पे छूट देता है। तो जो छूट देता है उसको क्या करते हैं? मतलब जैसे जो भी परसेंट, जैसे मान लो 100 रुपया है, किसी वस्तु की कीमत 100 रुपया है और उसने कहा कि उस पर वो 20% छूट दे रहा है। तो 20% छूट दे रहा मतलब 100 का 20%। 20% यानी 20/100 है ना। प्रतिशत यानी बटे में 100 हो जाता है ना। तो देखो, ये 100 और 100 कट गया, यानी कितने रुपए की छूट दिया उसने? 20 रुपये की छूट दी। यानी कोई वस्तु अगर 100 रुपये की है, उसे 20% छूट दिया। यानी तुम लोग क्या करोगे? उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है उस पर उतना प्रतिशत निकालना, तो वो उसकी छूट हो गई। तो वो क्या करेगा? जो 100 रुपये है, 100 रुपये में से ये 20 रुपये घटा देगा। तो घटा के जो आएगा, अब जैसे 100 में से हम 20 रुपये घटाए तो हमको कितना मिला? 80 रुपये। यानी कि वो जो वस्तु है हमें दुकानदार कितने रुपए में देगा? 80 रुपये में। तो इसी को कहते हैं छूट। यानी कि जो हमें 80 रुपये जो हमको मिला, वो क्या हुआ? वस्तु का विक्रय मूल्य। वो क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस छूट। तो देखो, अंकित मूल्य यानी क्या हुआ? जो वस्तु की जो कीमत होती है वो अंकित मूल्य होता है। फिर जो छूट होती है, जो दुकानदार छूट देते, जरूरी नहीं कि हमेशा छूट दें, कभी नहीं भी देते हैं। तो जो छूट देते हैं वो प्रतिशत में होता है। तो तुम्हें क्या करना होगा? दुकानदार क्या करता है, तुम्हें या दुकानदार जो भी हो क्या करते हैं? जो प्रतिशत में है उसको क्या करते हैं? रुपए में लाते हैं। तो रुपए में कैसे लाते हैं? जो भी अंकित मूल्य जो भी रहेगा उस पर जितना प्रतिशत, तो बटे 100 करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो छूट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये अंकित मूल्य में से क्या करेंगे? छूट को घटा देंगे, तो वो विक्रय मूल्य, यानी वो वस्तु को उतने में बेचेंगे। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस होता है। यानी इतने में वस्तु बेचेगा। मतलब जैसे अभी हमने निकाला था ना 20% छूट है, तो हमको 80 रुपये में वो सामान मिलेगा। इसी को कहते हैं छूट। तो छूट का देखो, अंकित मूल्य क्या है, यहाँ पर तुम्हें सब परिभाषा लिखनी होगी। बिक्री के लिए रखी गई वस्तु, हमें परिभाषा लिखना है। ठीक है, बिक्री के लिए रखी गई वस्तुओं पर उस वस्तु का मूल्य अंकित होता है
उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, ये तुम्हारी पहली परिभाषा, यहाँ तक लिखना है। ठीक है, उसके बाद छूट। वस्तु बेचते समय दुकानदार अंकित मूल्य से कम राशि लेता हो तो उस राशि को छूट कहते हैं। हमेशा नहीं लेता है, कभी कभी लेता है, कभी कभी नहीं लेता है। तो लेकिन जब वो लेता है, अंकित मूल्य से कम राशि लेता है, तो उसको क्या कहते हैं? छूट कहते हैं। ये हमारी दूसरी परिभाषा। ये सब तुम्हारे जो है किताब पे जो है पेज नंबर 52 पे सब दिया हुआ है। पेज नंबर 52 पे ये सब परिभाषा दी गई। फर्स्ट लाइन जो होगा वो तुम्हारा किसका होगा? अंकित मूल्य की परिभाषा होगी। ये तुम्हारी पहली परिभाषा, यहीं तक लिखना है। ठीक है, फिर ये तुम्हारी दूसरी परिभाषा होगी, दूसरी परिभाषा छूट की। और फिर उसके बाद तीसरी परिभाषा, ठीक है, जो पश्चात मतलब विक्रय मूल्य जो है वो क्या होगा? वो तुम्हारा यहाँ पे देखो, विक्रय मूल्य का ये छूट देने के पश्चात, ये उसकी परिभाषा यहाँ से शुरू है। छूट देने के पश्चात शेष मूल्य विक्रय मूल्य होता है। ये परिभाषा हुई, ये तीसरी परिभाषा। और जब विक्रय मूल्य लिखना ना, तो विक्रय मूल्य का सूत्र भी वहाँ लिख देना। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट। अब इस सूत्र से तुम्हें कई सूत्र मिलेंगे। देखो, अगर तुम्हें अंकित मूल्य पता है, छूट पता है, तो तुम विक्रय मूल्य निकाल सकते हो, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य छूट। ठीक है, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य है, छूट नहीं है, तो क्या करोगे? पक्षांतर कर लोगे, तो क्या हो जाएगा? छूट बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है, सॉरी, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हम क्या करेंगे? ये जो छूट है इसको यहाँ ले गए, ये विक्रय मूल्य को यहाँ ले आए, पक्षांतर कर लिए ना। हमने क्या किया? ये जो छूट है यहाँ ले गए, तो माइनस यहाँ के प्लस हो गया, और ये विक्रय मूल्य को यहाँ लेके आ गया, तो ये प्लस था यहाँ के माइनस हो गया। तो क्या करोगे? छूट अगर ज्ञात करना है तो छूट का क्या सूत्र होगा? अंकित मूल्य, ये पूरा अंकित मूल्य ना लिखकर अंक और डॉट और फिर मूल्य माइनस विक्रय मूल्य को v डॉट मूल्य, ऐसे लिख सकते हो। तो ये छूट की परिभाषा हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर 3 परिभाषा लिखना है, अंकित मूल्य, छूट और विक्रय मूल्य का सूत्र लिखना है। उसके बाद देखो क्या बोला है कि जब भी जो है छूट होती है वो तुम्हारा क्या होता है? वो प्रतिशत में होता है। तो प्रतिशत में कैसे ज्ञात करोगे? कि देखो, छूट x% हो तो x/100 बराबर वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट बटे अंकित मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर ये तुम्हारा जो है ये संबंध है, ये जो है संबंध है छूट का। ठीक है, तो यहाँ पर ये तुम्हें जो है इसको तुम्हारा यहाँ पे देखो अंकित मूल्य का ये यहाँ पे संबंध क्या है? छूट अगर प्रतिशत में हो तो कैसे निकालोगे? x/100 बराबर वस्तु के अंकित मूल्य पे छूट बटे अंकित मूल्य। यानी कि तुम्हें अगर छूट निकालना हो तो क्या होगा? अंकित मूल्य गुणे x/100। यानी x यहाँ पे क्या, कितना प्रतिशत है? 20% है, तो यानी 20/100। 30% है तो 30/100। ठीक है, ये छूट ज्ञात करने का सूत्र है। तुमने देखा होगा ना, ऐसे ये टैग लगे होते हैं। देखो, कोई भी सामान में, अभी जैसे यहाँ पे एक कपड़े का सामान है, उस पर टैग लगा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे? ये टैग में देखो टी-शर्ट है, ये उसका साइज़ है, ये उसकी कीमत है। तो ये जो कीमत है ये क्या है? उस वस्तु का अंकित मूल्य है। ये टैग तुमने देखा होगा, जब भी जो सामान लिए रहते हो तो उस पर ऐसे टैग लगा होता है। और तुमने देखा यहाँ पे ये ऐसे बार लगे हुए हैं, ये बार, इसको बार कोड बोलते हैं। जब हम देखते हैं कि जब सामान लेने जाते हो, बिल बनाते हो, तो वैसे बार कोड के ऊपर वो स्कैनर लगते हैं, तो अपने आप सारा डिटेल स्क्रीन पे आ जाता है। इसको बार कोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस पर पूरा ये जो डिटेल है ना, ये सारा डिटेल इसके अंदर होता है। तो बार कोड स्कैन करने से वो स्क्रीन पे, उनके कंप्यूटर के स्क्रीन पे ये सारा डिटेल आ जाता है, कितने रुपए क्या है। तो यहाँ पर ये जो टैग होता है, यही जो है वस्तु का अंकित मूल्य है। देखो MRP लिखा है ना, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक है, और जब छूट देंगे तो छूट देने के बाद जो भी
मतलब अगर छूट दिया है, कभी कभी देते हैं कभी कभी नहीं देते हैं, तो छूट अगर दिया है तो वो छूट माइनस हो जाएगा, तो वो उतना माइनस कर। और कभी भी ना दुकानदार छूट जो है ना प्रतिशत में बताता है, वो कभी भी जो है आपको कीमत नहीं बताते हैं, तो प्रतिशत जो भी रहेगा उसको ज्ञात करके माइनस कर देते, तो वो उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो मैंने यह समझा, ये तुम्हारा पेज नंबर 54 पे इसको अब लिखना, तीनों परिभाषा लिखने के बाद अब ये पॉइंट्स लिखना। छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और छूट अगर यदि x प्रतिशत हो तो x/100 बराबर प्राप्त छूट बटे अंकित मूल्य। मतलब तुम्हें यहाँ पर केवल रुपए में अगर छूट ज्ञात करना है तो ये सूत्र लगाओगे, और अगर प्रतिशत में तो ये सूत्र लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो सूत्र है। मैंने ये समझा का पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये तुम्हारा पेज नंबर 54 पे है। तो पहले परिभाषा लिखना, 3 परिभाषा, फिर ये दोनों सूत्र लिखना, उसके बाद तुम आगे का सवाल हल करोगे। लेकिन अभी हम पहले यहाँ पर देखो उदाहरण देखते हैं, फिर उसके बाद स्वाध्याय के सवाल हल करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला है, किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 360 रुपये है। ये तुम्हारा एक उदाहरण है किताब में, किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 360 रुपये है, दुकानदार ने वह पुस्तक 306 में बेची। उसका देखो अंकित मूल्य 360 है, उसने उसको पुस्तक को कितने में बेची, 306, मतलब ये क्या उसका विक्रय मूल्य है, ये क्या है उस वस्तु का विक्रय मूल्य, और ये क्या है उसका अंकित मूल्य। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, तो उसने कितने प्रतिशत छूट दी, यानी उसने छूट कितने प्रतिशत दी, अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, छूट कितना हो जाएगा, छूट बराबर, हम अभी मैंने यह समझा का पहला पॉइंट है ना, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो तुम लोग पहले यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया वो लिखना, क्या दिया है, अंकित मूल्य बराबर 360 रुपये, विक्रय मूल्य बराबर 306 रुपये। फिर उसके बाद छूट का सूत्र लिखना, डायरेक्ट ये नहीं लिखना, छूट का सूत्र क्या है, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, पहले सूत्र लिखना, उसके बाद तब 360 माइनस 306 कितना आया, 54 रुपये, 54 रुपीज़ आए। ठीक है, ये उसका छूट है। लेकिन ये तो छूट रुपीज़ में तुम्हें मिला, तुम्हें क्वेश्चन में क्या बोला है, उसको प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में मैंने ये समझा का दूसरा पॉइंट है ना, क्या दिया है, x/100 बराबर प्राप्त छूट बटे अंकित मूल्य। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो वही सूत्र से अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य, देखो ये हमारा सूत्र है ना, x/100 बराबर छूट बटे अंकित मूल्य, हमारा दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट का पहले सूत्र लिखना, पहले क्या करोगे तुम लोग, दूसरा पॉइंट मतलब यहाँ पे पॉइंट 2 नहीं लिखना, पहले तुम लोग यहाँ पर जो है ये सूत्र लिखना, क्या ये सूत्र है ना हमारा x, ये यहाँ पर छूट बटे अंकित मूल्य बराबर x/100। एक्चुअली तुम्हारा मैंने यह समझा मैं ऐसे लिखा x/100, तुम लोग भी ऐसे ही लिखना, ये मत लिखना छूट बटे अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य पूरा ना लिखकर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये सूत्र लिखना, ये सूत्र लिखने के बाद अब सब मान रखो, x तो हमें नहीं पता, x तो हमें ज्ञात करना है, मगर हमारे पास छूट है, तो छूट क्या हो गया, 5400/360। ये कैसे आया जान रहे हो, देखो हमारा क्या था, x/100, तो x/100, फिर हमको क्या बोला था, छूट बोला था ना, छूट 54, और अंकित मूल्य बोला था, अंकित मूल्य कितना है, 360। फिर अभी क्या किया, हमको x का मान निकालना, तो ये 54/360 तो ऐसे ही रहा। ये 100 देखो यहाँ भाग है, तो पक्षांतर करने पे यहाँ जाके गुणा हो गया, ये पक्षांतर किया गया। तो तुम लोग कैसे लिखोगे, सूत्र लिखना, सेकेंड वाला सूत्र, फिर ये पॉइंट उसमें मान लिखना, और फिर उसके बाद इसको पक्षांतर करना। तो देखो ये 0 कट गया। ठीक है, आगे इसको अभी कैसे ये करोगे, हल करोगे। अभी यहाँ पे देखो 36 जो है वो कितने से कुछ जा रहा है, किसी से कट हो रहा है, 2 से, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 से कट करो, 2 × 5, ठीक है, और 2 × 1 2, 2 × 8 16। अब देखो 18 के पहाड़े में 18 का पहाड़ा सबको आता है, और उसमें 54 आता है, तुम्हें पता है, 18 × 3, तो देखो 3 × 5 कितना हुआ, 15, यानी कि उसको कितने प्रतिशत छूट दी उसने,
15%, यानी छूट कितना है 15%। कैसे हल हुआ समझ में आया? पहले क्या करोगे, जो जो दिया है वो लिखना। गणित में कभी भी ध्यान देना, सवाल पढ़ोगे ना तो तुम्हें सारे आंसर्स उसमें समझ में आते हैं और सूत्र याद रहेगा तो आसानी से, गणित बहुत आसान है। तो अंकित मूल्य लिखे, फिर उसका विक्रय मूल्य लिखे और उसमें छूट कितनी आई, छूट का पहले सूत्र लिखना। हाँ, कभी भी गणित में सूत्र लिखना। तो छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, फिर उसके बाद मान लिखना 360 माइनस 306 और फिर उसके बाद लिखना 54 और कभी भी एक के बाद एक के नीचे एक के नीचे एक लिखना। तो नीट एंड क्लीन रहता है वो हमेशा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, छूट मिल गया। अब हमारा सूत्र क्या है, अब हमारा देखो सूत्र है ना x/100 बराबर, सूत्र लिखना पहले, x/100 बराबर छूट बटे अंकित मूल्य, ये सूत्र लिखना। ये लिखने के बाद फिर उसके नीचे लिखना x/100 ये वाला मान, ठीक है। x/100 छूट कितना है 54 और ये कितना है 360। यहाँ पे इन लोगों ने ये पहले ले लिया ना, तुम लोग बराबर जैसा सूत्र है ना वैसे ही लिखना तुम लोग, ठीक है। तो पक्षांतर करने में आसानी होती है। फिर यहाँ पे पक्षांतर किए, कितना हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा 54 इंटू 100/360। फिर अभी कट करना सिखाई थी ना 15। तो इस तरह से ये हमारा पुस्तक के अंकित मूल्य पे 15% छूट दी। प्रश्न कथन का प्रश्न है ना, तो उत्तर भी कथन में ही होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो है छूट का सवाल है। अभी आगे कमीशन का भी, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग छूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो छूट का हमें जो मैंने यह समझा कि 2 पॉइंट्स, वो एक बार ध्यान से याद रखोगे तो तुम्हें जो है आसानी से सारे सवाल तुम्हारे हल हो जाएंगे, ठीक है। मैंने यह समझा का पॉइंट्स है ना हमारा क्या है, ये तुम्हारा पेज नंबर 54 पे दिया तुम्हारे किताब में। छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और छूट यदि x% हो तो x/100 बराबर प्राप्त छूट बटे अंकित मूल्य। प्राप्त छूट यानी जो छूट हम निकालेंगे इससे, और अंकित मूल्य जो तुम्हें प्रश्न में दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये मतलब जो टॉपिक था, ये टॉपिक हमने क्या पढ़ा अभी यहाँ पे, ये जो है छूट के बारे में। ये तो भी परिभाषा है, अभी हमें 9.1 जो है प्रश्न संग्रह के सवाल हल करने हैं, ठीक है। तो वो अगले वीडियो में हल करेंगे हम लोग।